महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं और गुरुजी की कृपा प्राप्त करते हैं। पिछला शेष अध्याय जो हमारा रह गया था, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यति के अंत्येष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधित चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले के कौपीन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें और फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बाह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की मालाओं के आभूषण मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त 5 सदोजात आदि ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृपवाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सभी यति गांव के पूर्व और उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्याहति मंत्रों के उच्चारण उस स्थान को प्रोक्षण करके वहां क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर पाठ करते हुए पंच गव्यों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से भरा उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योग आसन पर इस तरह बिछाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत कर के उसको धूप और गुगल की सुगंध दें। इसके बाद विष्णु हव्यमिंद रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापति न तव देत्यनो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडल अर्पित कर दें। फिर ब्रह्म यज्ञान प्रथम इस मंत्र का उच्चारण करके मस्तक का स्पर्श करके दोनों बोहों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करके तत्पश्चात मानो महंतु इत्यादि 4 मंत्रों का जाप करके नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनयचित 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदंतर यो देवाना प्रथम पुस्ताना से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परह स परमेश्वरा तक मंत्रों का उच्चारण करके संसार रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव जी का चिंतन करते हुए उनका पूजन करें। वह पूजन की विधि यो है: 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। उसके ऊपर गोबर लीपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध, अक्षत, सुगंधित पुष्प, वल्लभ पत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप नैवेद्य करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार कर दें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके उसे प्रणाम करें। तदंतर भ्रमीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान, धृत दीप दान का संकल्प करके गर्त के ऊपर मृणमय लिंग बनाकर
पुरुष सूक्त की पूजा करके धृत मिश्रित पायस की बलि दें। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करते रहें। मुनि श्रेष्ठ, यह दशाहत की विधि तुम्हें बताई है। अब यतियों के एका दशाह की विधि भी सुनो। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।